हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं या फिर गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी आप गुणनखंड के क्वेश्चन करें तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए वो आपको समझना है। पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसकी गुणा हमें लास्ट वाले नंबर के साथ करनी है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो इस 1 की गुणा हमें किससे करनी है, 12 से। कितना नंबर मिलेगा हमें, 12। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो नंबर हमें मिला है वो नंबर गुणा करने पे आना चाहिए, और जो बीच में नंबर है वो उन दोनों नंबर को जोड़ने पे आनी चाहिए। मतलब ये कि हमें अब दो नंबर ऐसे चाहिए जो जोड़ने पे तो हमें 7 मिल जाए और गुणा करने पर उन्हीं नंबर की हमें क्या मिले, 12। दो नंबर चाहिए जो गुणा करने पे 12 दे दें और उन्हीं दो नंबर को जोड़ने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो अगर हम देखें तो 3 चौक 12 होते हैं, 4 तियाँ 12 होते हैं। 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7। और 4 और 3 की गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12। तो ये सवाल 4 और 3 से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, 7x को किस में तोड़ रहे हैं हम, 4x प्लस 3x। 4 3 7 और 4 तियाँ कितने होते हैं, 12 हो गया। अब 12 को आपको ऐसे ही लिख देना है, फिर कॉमन लेना है। यहाँ से देखिए x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा, 1x प्लस x कॉमन हो गया तो कितना बचा, 4। अब इन दोनों से कॉमन लेना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 12 है, तो 4 तियाँ 12 लिख सकते हैं हम 12 को। 3 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ से जब 3 कॉमन हो गया तो कितना बचा, 4। एक गुणनखंड हमारा आया x प्लस 4 और दूसरा आया x प्लस 3। ये हो गया पहला सवाल। अब हम करते हैं अपना दूसरा सवाल। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। तो इस 4 की गुणा आपको लास्ट वाले नंबर के साथ करनी है। जब 4 की गुणा आप 9 से करेंगे तो आपको मिलेगा 36। 4 ने 36। अब हमारा दूसरा स्टेप, हमें दो नंबर चाहिए जो गुणा करने पे हमें 36 दे दें और जोड़ने पे कितना दे दें, 12। अगर हम बात करें कि 4 और 9 की ही गुणा करते हैं तो 9 चौक तो 36 होते हैं, पर अगर आप 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 होते हैं, 12 नहीं होते हैं। इसीलिए इन दोनों नंबर से हमारा सवाल नहीं बन सकता। तो हमें दूसरे नंबर चाहिए। दूसरे नंबर में अगर हम बात करें तो 6 छंग कितने होते हैं, 36। मतलब 6 की 6 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 36। और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12। 4x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। 12 को हम किस में तोड़ रहे हैं, 6x प्लस 6x। 6 और 6 12। 6 छंग कितने हो गए, 36। दोनों मिल रहे हैं ना, गुणा करने पे 36 मिल रहा है और जोड़ने पे 12 मिल रहा है, 9। अब हमें कॉमन लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 और 6 को हम तोड़ सकते हैं ना। 4 को 2 2 नहीं 4 कर सकते हैं, 6 को 2 तियाँ 6 कर सकते हैं। इस तरह हमें यहाँ दोनों जगह से 2 मिल जाएगा। 2 कॉमन हो गया और एक x कॉमन है। अब यहाँ क्या बचा, 1 2 तो कॉमन हो गया, तो 1 2 बचा। एक x कॉमन हो गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो कितना बचा, 3। अब यहाँ देखिए, इसे आप लिख सकते हैं 2 तियाँ 6 और इसे लिख सकते हैं 3 तियाँ 9। तो दोनों जगह से आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 2 और x प्लस एक 3 कॉमन में चला गया तो एक 3 यहाँ पे बचा। एक गुणनखंड हमारा 2x प्लस 3 और दूसरा भी हमारा गुणनखंड 2x प्लस 3 आया। देखिए अपना तीसरा सवाल। पहला काम आपका वही है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ करनी है। 2 की 14 से गुणा करेंगे जब हम, तो 14 दूनी कितने हो जाएंगे, 28। अब हमें दो नंबर चाहिए जो गुणा करने पे 28 मिल जाए और जोड़ने पर 11 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं जो गुणा करने पर 28 दें और जोड़ने पर 11 हो जाए। तो 7 चौक 28। वैसे अगर 14 दूनी भी 28 करते हैं तो हो जाता है, पर 14 और 2 को जोड़ने पर 11 नहीं मिल रहे, इसीलिए 7 चौक 28। 7 और 4 हमें लेना पड़ेगा। 7 चौक कितने हो गए, 28। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11। 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 4x और ये 14।
कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x बचेगा, कितना 2x प्लस x कॉमन हो गया तो 7 बचा, प्लस यहाँ 4 है और यहाँ 14 है, तो क्या आप इसे 2 सत्ते 14 लिख सकते हैं और इसे 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। इन दोनों जगह से क्या कॉमन हो जाएगा, 2। बचा क्या है यहाँ पे, एक x और एक 2, यानी कि 2x। 2 कॉमन हो गया तो कितना बचा, 7। एक गुणनखंड हमारा आया 2x प्लस 7 और दूसरा आया x प्लस 2। ठीक है, अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। गुणा करनी है आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ। जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे 1 है और 1 की गुणा 15 से करोगे तो 15 ही मिलेंगे। अब हमें 2 नंबर चाहिए जो जोड़ने पर हमें 16 दें और गुणा करने पर 15। 3 पंजे 15 होते हैं, पर 3 और 5 को जोड़ने पे 16 थोड़े ना आता है, इसीलिए हम करेंगे 15 एकम 15। 15 एकम 15 गुणा करने पे 15 एकम 15 हो गया। 15 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस का 1x, या सिर्फ आप x भी लिख सकते हैं और 1x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 1 कितना हो गया, 16 और 15 एकम 15। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है, यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ पे बचेंगे 15, x कॉमन हो गया। प्लस यहाँ से कॉमन क्या है, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं। क्या बचा है यहाँ पे, x, यहाँ कितना बचा, 15। तो एक गुणनखंड आपका आ गया x प्लस 15 और दूसरा आ गया x प्लस 1। तो ये थे आज के हमारे गुणनखंड के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।